बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर, इसके बैकग्राउंड और डेवलपमेंट के बारे में, और किस तरह से इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे डेवलप हुआ, किस किस एराज के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, किन किन एजेस के अंदर इस इंग्लिश लिटरेचर को डिवाइड किया जाता है, इस चीज़ पे बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर जो है ये दुनिया के बड़े जो लिटरेचर्स लिखे गए, तो इस तरह से इंग्लिश का लिटरेचर भी दुनिया के यानी कि आप कह सकते हैं कि रिचेस्ट लिटरेचर्स में शामिल होता है। और ये क्योंकि एक अजीम कौम का जिसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे हुकूमत की और अपना जो है अपने आप को मनवाया और अपने यानी कि गलबे को आज तक कायम रखे हुए हैं, तो ऐसी कौम का लिटरेचर है, तो इस वजह से इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस लिटरेचर के। और ये जो है ये लिटरेचर जो है बाकी रहा काफ़ी, जो है वो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को इसने डोमिनेट किया। तो एक छोटे से जजीरे पे रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप की जो वेस्ट कोस्ट पे रहते थे, उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अपना जो है नाम बनाया, अपने आप को मनवाया। ठीक है, अपने जो उनका उनके अंदर एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था, यानी आप कह सकते हैं कि मुहिम जोई का जो एक जज्बा था, और इसके अलावा उनके अंदर जो परजेवरेंस थी, ठीक है, साबित कदमी और टेनासिटी थी, टेनासिटी आप कह सकते हैं, इस्तेकाम जो इन लोगों के अंदर मौजूद था। और इनके अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ऐसी कुछ खसूसियात थी, ठीक है, जो कि अजीम लोगों में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के ऊपर गालिब आए। तो इनके इन्हीं खसूसियात में से एक इनकी जो है वो वाइटैलिटी, यानी काफ़ी ज़्यादा उम्दा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ब्रॉडली और बड़े पैमाने पे सोचने वाले लोग थे। ठीक है, और इनकी यानी कि रिच वैरायटी बहुत, यानी कि हर एक फील्ड के अंदर इन्होंने अपने आप को डाला और कॉन्टीन्यूटी इनमें नज़र आती है। लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की या इन लोगों के लिटरेचर की, तो यूजुअली कहा जाता है या एक लिटरेचर को डिफ़ाइन किया जाता है कि लिटरेचर जो होता है वो किसी भी माशरे का अक्स होता है। ठीक है, लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो मुख्तलिफ चेंजेस जो हैं लिटरेचर के अंदर इंग्लिश सोसाइटी के अंदर आती रहीं, ठीक है, शुरू से लेके उसके बाद जो मॉडर्न टाइम्स तक। ठीक है, और जिसके ना काफ़ी ज़्यादा निशानात जो है वो बाकी भी रहे। ठीक है, कुछ पुरानी जो टेक्निक्स थी लिटरेचर राइटिंग की वो आज भी अडॉप्टेड हैं, और कुछ जो है वो अपने टाइम के साथ साथ ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे बात ये है, कहते हैं कि अगर मुकम्मल तौर पर लिटरेचर को हमने समझना है और इसके मुख्तलिफ जो फेजेज़ हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनको समझना है, तो इंग्लिश इंग्लिश कहता है कि जो इंग्लिश सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ठीक है, इंग्लैंड की या इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी माशरती और उनकी सियासी जो तारीख़ है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कि हम कहता है कि एक ऐसा सही एक इंसाफ पर मबनी अंदाज़ा चौसर के बारे में अगर लगाएं तो नहीं लगा सकते कि जब तक कि उसकी उस जो सोसाइटी थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या उस दौर के जो चीज़ें थी, माहौल था, ये सारी चीज़ें उनको ना देखें। ठीक है, उसको हर एक राइटर को उसकी एज के मुताबिक जो है वो परखा जाता है कि जिस तरह के माहौल में अब चौसर रह रहा था, या शेक्सपियर का जो दौर है, ठीक है, तो शेक्सपियर को भी जब हम अगर ख़ातर में लाएं या उसको स्टडी करें, तो उसके दौर के जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए, ठीक है, या जो उस दौर में हो रहे थे, या जो क्वीन एलिज़ाबेथ का दौर था वो, तो क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में किस किस तरह की जो है वो सोशल कस्टम्स थे, किस किस तरह की लाइफ थी यूरोप के अंदर। और इसके अलावा अगर बाकी जो हम ग्रेट फिगर्स की, बड़े बड़े नामों की बात करें और बड़ी बड़ी जो मूवमेंट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उनकी हम बात करें, तो उसमें भी हमें उस दौर के हालात को देखना पड़ता है और हालात के मुताबिक किसी भी यानी कि चीज़ को, लिटरेचर के किसी भी पीरियड को स्टडी किया जाता है। कहते हैं जी कि जब हम लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखते हैं, शुरू से अर्लीस्ट से अराउंड अबाउट चौसर से थोड़ा सा पहले, और मॉडर्न टाइम्स तक, अभी जो मॉडर्न पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, इनको, तो हमें ये चीज़ जो है वो मिलती है कि इसमें मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, मुख्तलिफ इसको डिवाइड किया गया फेजेज़ के अंदर, और हर एक जो फेज़ है, ठीक है, जिसके अंदर इसको डिवाइड किया टुकड़ों के अंदर, जैसे इंग्लिश लिटरेचर को डिवाइड किया गया, या एजेस के अंदर, या अदवार के अंदर, या पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है,
तो हर एक के ना अपनी खसूसियात हैं, हर एक पीरियड की अपनी खसूसियात हैं, ठीक है? हर एक मूवमेंट की अपनी खसूसियात हैं। और ये जो फेजेस हैं, इन फेजेस को हम एजेस भी कह सकते हैं, इनको हम पीरियड्स भी कह सकते हैं, और इनको नाम जो दिए गए हैं वो मुख्तलिफ, यानी कि जो सेंट्रल लिटरेरी फिगर्स थे, बड़े बड़े नाम थे लिटरेचर के अंदर, उन लोगों के नामों के साथ भी इसको जोड़ा गया। जो इंग्लैंड के रूलर्स थे उनके नामों के साथ, उनके अदवार के हिसाब से, जैसे एलिजाबेथन, क्वीन क्वीन एलिजाबेथ के हिसाब से इसको यानी रेफ़र किया गया। और इस हिसाब से कहते हैं कि अगर एजेस की बात करें तो द एजेस ऑफ चौसर आप कह सकते हैं, शेक्सपियर कह सकते हैं, मिल्टन, ड्राइडन, पोप, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन और हार्डी, ठीक है, थॉमस हार्डी। एंड ऑन द अदर हैंड जबकि हम देखें तो एलिजाबेथन एज, द जैकोबियन पीरियड, द एज ऑफ क्वीन एनी, द विक्टोरियन एज, ठीक है, द जॉर्जियन पीरियड। तो कहते हैं कि ये जो फ्रेजेस हैं इनके नाम रखे गए, यानी कि कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स के हवाले से भी कुछ नाम हैं, जैसा कि क्लासिकल एज, पुराने जो कदीम तर्ज का, या जो क्लासिज्म मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, रोमांटिसिज्म या रोमांटिक जो एज थी, उस हवाले से मूवमेंट्स के नाम हैं, ठीक है। जबकि इसके अलावा भी कुछ लिहाज से लिटरेचर को रेफ़र किया जाता है, जैसा कि इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल एराज हैं उस हवाले से, जैसा कि एज के हवाले से, ठीक है, एज के हवाले से। बाकी जो है मिडेवल पीरियड, जैसे एक मिडेवल पीरियड कुरून वस्ता जैसे कहा जाता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से भी रेफ़र किया जाता है पीरियड्स के हवाले से भी लिटरेचर को। तो ये जो लिटरेरी फेजेस हैं इनके नाम जो है कुछ लिटरेरी जो हिस्टोरियंस थे यानी कि सदियों के बाद, तो उनके नामों से भी है, जैसे सदियों के हिसाब से भी है, जैसा कि 17th सेंचुरी लिटरेचर, 18th सेंचुरी लिटरेचर, 19th सेंचुरी लिटरेचर एंड 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो सेंचुरीज़ के हवाले से भी लिटरेचर को जो है वो रेफ़र किया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है, और फेजेस में डिवाइड करने के बाद ही लिटरेचर की आपको समझ आती है। और हर एक फेज़ के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े प्रोज राइटर्स थे, पोइट्स थे, फिक्शन के राइटर्स थे, मुख्तलिफ जिन्होंने लिटरेरी जो है वो मतलब मुख्तलिफ किस्म की खदमात सर अंजाम दी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो उनको हम इस तरह से रेफ़र कर सकते हैं। ये जो एजेस हैं, ये पीरियड्स हैं, ये एक दूसरे से ओवरलैप भी समटाइम कर जाते हैं, ठीक है। और इनको एक दूसरे के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। कुछ जो है वो सेंटर में सदी के सेंटर में बात स्टार्ट होती है, फिर अगली सदी के सेंटर में शुरू में एंड हो जाती। तो इस तरह से भी ना इसको आप देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखें, आप अगर ग्रोथ को लिटरेचर की देखना चाहते हैं तो जो उस लिटरेचर, ये जो उस टाइम का लिखा गया लिटरेचर है, उसके जो सैलिएंट और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी मुतफरक किस्म के, जो हर एक पीरियड की अपनी खसूसियात हैं, अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, तो उनको हमने माइंड में रखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखना है, और उन पीरियड्स को, और उन पीरियड्स, वो के पीरियड्स कैसे डेवलप हुए, ठीक है, एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज, क्लासिकल एज, एंग्लो सैक्सन, ठीक है, या ये ओल्ड ओल्ड जो एक मूवमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को हम तभी सही परख सकते हैं जब इनके प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम अपना फोकस रखेंगे। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट इस चीज़ से क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी तरफ से इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। बहरहाल इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था, जो कि 670 एडी से 1100 एडी तक का जो पीरियड है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।